नमस्ते क्लास 10th। हम लोग सोशल साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं, नाम है ग्लोबलाइजेशन। ये पार्ट 2 है। बिना पार्ट 1 देखे अगर आप पार्ट 2 देखते हैं तो हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। जस्ट इसके पहले ग्लोबलाइजेशन क्लास 10th पार्ट 1 लिख कर डाला गया है। काफ़ी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे सारे वीडियो को हमने बाकायदा प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है ताकि नए बच्चे जो भी हैं उनको लाइन से लगातार मिल जाए क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग। ठीक, तो हम लोग आज हम लोग कुछ रिकैप नहीं करने वाले हैं फटाफट, क्योंकि अभी जस्ट हम तो समझ रहे हैं कि अभी आप जस्ट पहले पढ़ें। तो ग्लोबलाइजेशंस में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ले लिया कि मिक्सिंग ऑफ एनीथिंग, कुछ भी मिला दो ग्लोबलाइजेशन है। ठीक, तो अब हम दूसरा एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो अपलोड किया गया था बता दिया गया है कि अब हम लोग को पढ़ना कैसे कैसे है। तो अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है आइडिया। आखिर ये मिलाने का आइडिया आखिर है क्या? ये आइडिया देखो, अभी तो हमने इंट्रोडक्शन में लिख दिया कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि मिला लो भाई सब कुछ, और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह दिया कि हम कहीं पे व्यापार कर सकें, वो आके हमारे यहाँ व्यापार कर सके, कोई रोक टोक ना हो। ये काफ़ी रफ भाषा में एक इंट्रोडक्शन मात्र है। इसी को और क्लैरिटी लेते हैं कि फर्स्ट टाइम किसी के मन में आया होगा कि आखिर हम ग्लोबलाइजेशन, मतलब ये वर्ड भी नहीं आया होगा लेकिन पहले एक आइडिया आया होगा। किसके मन में? तो एक सेठ जी के मन में आया होगा आइडिया। एक व्यापार करने वाले सेठ जी के मन में आया होगा कि वो भी कब? जब वो घूमे होंगे तब। घूमना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर घूमते घूमते कहीं पे गए और 2-4 देश को घूमकर भ्रमण करने के बाद जब घर पे आके बैठते हैं और सुस्ता कर चाय पीते और सोचते हैं कि अरे कुछ ऐसा कर दिया जाए अगर, तो व्यापार में तो बहुत फायदा हो जाएगा। व्यापारी हमेशा फायदे की बात सोचता है। तो आइडिया बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन वर्ड तो बहुत बाद में और सिंपल भाषा के रूप में आया, लेकिन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर ऐसा क्या सोचा गया? सोच क्या था? ग्लोबलाइजेशन के पीछे का सोच क्या है? आइए सोचते हैं। ठीक, समझ रहे हो? सोशल साइंस के लिए भी बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल साइंस भी बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है। हमको तो अच्छा लगता है। ठीक, बोर्ड पे जो चलता है ना मज़ा आता है। ऐसे बोलते ना तो बच्चा कहानी सुनता है, हाँ भी नहीं बोलता है। ठीक, पता नहीं कब सो गया पता नहीं चलता है। तो आइए बोर्ड पे काम करते हैं। हम आज बोर्ड भर देते हैं लिख कर, मन कर रहा है आज। ठीक, कि एक सेठ जी का देखो कंटेस्ट समझना। ठीक, जो बोर्ड पे भी लिखेंगे समझ गया तो भाई मेहनत हो गया आज तो। ठीक, एक व्यापारी के मन की बात सोचो। एक व्यापारी सोचता है कि मेरा फायदा कैसे हो सकता है। अब वो व्यापारी घरे बैठे बैठे नहीं सोचा है, पूरा वर्ल्ड घूमने के बाद आया है। अब उसने काफ़ी व्यापार के नज़र से सब चीज़ों को देखा है। घूमने गया था, ऐसे नहीं, मेहनत के लिए गया था। तो मान लो हम क्या करते हैं, बड़ा सा सेठ जी का नाम लेते हैं, अमेरिकन सेठ जी। अमेरिकन सेठ जी, अमेरिकन कंपनी लिखते हैं, क्या सेठ जी लिखें? ठीक, अब बड़ा पूरे देश का घूम आने का क्षमता सबके पास थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है कि हम सुतले में काम कर लेंगे। बड़ा कंपनी होना चाहिए, पैसा वैसा वाला होना चाहिए, ताकि वर्ल्ड टूर करके आए और फिर उस पर सोचे कि हमें करना क्या है। ठीक, तो ऐसा कंपनी जो पूरे वर्ल्ड में घूम सकता है, ऐसा कंपनी जो सब जगह काम करने का क्षमता रखता है, जो हम आगे भी बता देंगे, उसे हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी या कॉरपोरेशन भी कहते हैं। MNCs, एस लगा है, ये भी एक नया वर्ड आ गया। फुल फॉर्म पूछा जाता है मल्टीनेशनल। मल्टी मतलब अनेक, नेशनल मतलब देश, अनेक देशों में कंपनी है। ठीक, तो सोचो इसकी नज़र देखते हैं। वो भी कंपनी कैसा है? मान लो फॉर मेकिंग कार, गाड़ी बनाने वाला कंपनी है। अब देखो ये एक आइडिया कैसे जनरेट करता है। गाड़ी बनाना, मान लो अमेरिका का कंपनी था, अमेरिका में वो कार बनाता था और कार को बेचता था। जो भी पैसा आता था बैलेंस शीट में नज़र आता था।
अब इसने क्या किया, अमेरिका वाले ने चुना कि चाइना चलो। अब थोड़ा रिश्तों में खटास आ गया है, फिर भी चाइना चलो भाई। क्यों 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 सर चाइना जाएगा? चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या पार्ट चीप लिखें, चलेगा? चलेगा, सस्ते हैं। पूरा वर्ल्ड जानता है मेड इन चाइना। उसके पार्ट्स, तुम कोई भी मशीन उठा लो अपने अगल बगल, उसमें कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा मेड इन चाइना। तो सेठ जी जो घूमे थे ना, तो उनको लगा कि जो कार के जो पार्ट्स हैं, कार के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता अफोर्डेबल कहाँ मिलता है? चाइना। तो जो हम पहले कंपनी, अमेरिकन कंपनी के नाम पर अमेरिका से ही खरीदते थे, अमेरिका के ही किसी व्यापारी से खरीदते थे पार्ट्स फॉर कार, अब हम क्यों नहीं दूसरे देश से खरीद लें? इतना क्षमतावान है, इतने ताकतवर हम हैं कि वहाँ जाके खरीद सकते हैं। ठीक, क्यों खरीद रहे हैं? सस्ता मिलेगा। अगर सस्ता सामान लेकर बनाकर बेचा जाए तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, बेसिक सा प्रॉफिट लॉस वाली बात है। ठीक, तो एक दिमाग में चमका, चाइना से उसने सारे पार्ट्स खरीद लिए। सारे पार्ट्स को फिर मिलाना भी होगा, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग। तो अमेरिका ने मैक्सिको, ठीक है ना, मैक्सिको ठीक चल रहा है, नाम में है। ठीक, सबको पता है कि अपना स्पेलिंग में बहुत तकलीफ है। ठीक, तो हमारे स्पेलिंग को पकड़ कर खेल मत लीजिएगा, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है, हम तो मुस्कुराते ही रहते हैं। ठीक, मैक्सिको में सेठ जी मैक्सिको भी घूमा था, उसको समझ में आया था वहाँ पर कि वहाँ पर असेंबली का काम, मतलब सभी पार्ट्स को जोड़कर एक कार का फॉर्मेशन करने का काम सस्ता होता है। हर जगह सस्ता ही देखता है सेठ। ठीक, असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट बनाना। ठीक, हम फिर चीप लिख देते हैं, सस्ता। तो सेठ जी ने दूसरा कंट्री देखा, मैक्सिको, सस्ता मिला और असेंबलिंग भी हो गया। एक और बात, अगर हम मतलब लिखने के लिए बात कर रहे हैं, इस मैक्सिको से रिलेटेड होगा कि मैक्सिको जो है नियर टू मार्केट ऑफ यूएस एंड यूरोप, कि अगर हम कार बना दिए हैं तो फिर बेचेंगे ना, तो मेरे बगल में ही मार्केट हो, हम गोपालगंज में जो कुछ भी बनाते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, थावे में मेरा मार्केट हो तो कितना अच्छा होगा। हम उठाकर यहाँ से तुरंत थावे में बेचकर मंडी लगा लेंगे, लोग खरीद लेंगे। हम यहाँ खरीदें, हम यहाँ बनाएं गोपालगंज में, और केरला में बेचना होगा तो वो भी तो खर्चा है, उठाकर यहाँ से वहाँ तक ले जाना होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या कि हमने मैक्सिको में बनाया, मैक्सिको के नज़दीक का मार्केट है, यूएस का मार्केट, यूरोप का मार्केट, तो हमें अपना मार्केट भी मिल जाएगा, थोड़ा पैसा वहाँ पर भी बच सकता है। आपके मन में सवाल कि सर वही काम यहाँ क्यों नहीं कर ले रहा है? तो अरे सेठ जी का नज़र है, जो असेंबलिंग का खर्चा है चाइना में ज़्यादा होता होगा, अगर कम होता होगा तो वहीं पर नहीं करा लेंगे। तो अभी तो हम आपको थोड़ा दूर दूर दिखा रहे हैं। ठीक, ये हो गया, मार्केट में बेच दिया गया, कार लोगों ने खरीद लिया, उसके बाद भी अभी व्यापार ख़त्म नहीं होता है। एक अच्छा व्यापारी प्रोडक्ट के बेचने के बाद भी अपना काम करता है, सिर्फ पढ़ा देना अपना काम नहीं है। पढ़ा देने के बाद आपका एग्ज़ाम लेना, एग्ज़ाम का एनालाइज करके देना, आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपका 2 नंबर 3 नंबर भी अगर घट गया है तो कितनी परेशानी है आपको। ठीक, सर बहुत तेज दर्द कर रहा है अभी, पता नहीं क्यों, जल्दी ख़त्म करते हैं। ठीक, इस अमेरिकन कंपनी की नज़र में एक और देश, सारा काम हो जाए बिना इंडिया का काम होगा। इंडिया, भाई इंडिया क्यों? यहाँ पे क्या मिल रहा सस्ता? यहाँ भले सामान सस्ता ना मिले, लोग सस्ते मिलते हैं।
बहुत सस्ते, बहुत हल्के में। आप कोई भी कंपनी कुछ भी बनाता है तो सुने होगे ना वर्ड कॉल सेंटर, सुने होगे ना कि अगर आपका मशीन ख़राब हो गया है तो टोल फ्री नंबर होता है, आप उस पर फ़ोन कीजिए तो जो बेसिक शुरुआत के जो आपका प्रॉब्लम है फ़ोन पर ही दूर कर दिया जाएगा। या इवन कंप्लेन वगैरह लिखाना है, इंजीनियर को भेजना है, आपका एसी ख़राब है तो इंजीनियर तब आएगा ना जब आप फ़ोन करेंगे तब ना। तो सब जो नंबर देता है तो सीधे आप तो नंबर घुमा रहे हैं, किसको कनेक्ट हो रहा है आपको क्या पता। ठीक, अमेरिका में ही कार बेचा है, अमेरिका का कार ख़रीद लिया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका दरवाज़ा कहाँ है, मान लो तो टोल फ्री नंबर पे ब्राउज़र में होगा टोल फ्री नंबर, फ़ोन करेगा तो फ़ोन जाके अब किसको कनेक्ट हो गया क्या पता, किसी ने उठाया। ठीक, अब अमेरिकन कंपनी ने अगर अमेरिका में ही एक आदमी रखा होता तो इस एक आदमी को देता सैलरी। तो अमेरिका वाले ने सोचा कि हम इंडिया चले जाते हैं और इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यूथ, युवा, आप लोग भरे पड़े हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। ठीक, तो इन्हीं के पास नहीं एक कॉल सेंटर बना लिया जाए जो कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करेगा। हम भारतीयों से अच्छा कोई रिलेशनशिप मेंटेन करता है क्या? हम लोग तो रिश्तों को ही निभाते हैं। ठीक, तो सोच रहा कितना वैल्यू है अपने पास। एक तो अंग्रेजी भी बोलते हैं, ऊपर से यंग भी है, कूद फान के काम कर सकते हैं, रात में बुलाया काम करो रात में करेंगे, दिन में करेंगे, 24 आवर्स काम कर सकते हैं। गरीब भी है, पैसा भी नहीं है, कोई पैसा दे सकता है, और रिलेशनशिप भी मेंटेन करेंगे। हमें फ़ोन आएगा कस्टमर का तो आदरपूर्वक बात करेंगे, अपने जीन में है आदरपूर्वक बात करना। ठीक, हम बात करेंगे, कस्टमर को मंत्र मुग्ध कर देंगे। कस्टमर तो अंत में यही कहेगा, वाह वोल्टाज एसी, वाह एलजी कंपनी। उसको क्या पता सामने वाला कौन है, उस किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपनी का गुडविल तो बढ़ रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लोबलाइजेशंस में बड़े बड़े कंपनियां इंडिया पे नजर क्यों डालते हैं? अपने पास यूथ बहुत ज़्यादा है सब, और वो भी स्किल्ड, और वो भी सस्ता। सस्ता वेरी इंपॉर्टेंट, लिख दे चीप इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, समझने के लिए। इंग्लिश स्पीकिंग यूथ सस्ते सुलभ कॉल सेंटर पे मिल जाते हैं। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली कॉल सेंटर बना हुआ है। अमेरिका से फ़ोन करता है, इंडिया कनेक्ट होता है, जियो, थैंक्स टू जियो, और बातें हो जाती हैं। उसको थोड़ा बहुत पढ़ा देना होता है कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट का नॉलेज मिल जाता है। और हम लोग पढ़ाकू तो है ये हैं, बस मिल गया 10,000, 20,000, 30,000 का नौकरी मिल रहा है, नाइट शिफ्ट में काम हो रहा है, डे शिफ्ट में काम हो रहा है, काम हो रहा है, अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, हाई फाई कल्चर। अब सोचो ये तीनों चीज़ मिलके क्या कर रहे हैं? जगह नहीं मेरे पास है, तुम नीचे बनाना। ये तीनों मिल, ये अमेरिकन कंपनी क्या कर रहा है? कंपनी कर रहा है आउटसोर्सिंग फॉर प्रोडक्शंस के लिए आउट, बाहर का सोर्स इस्तेमाल कर रहा है, और वो इन तीनों देशों को मिलाकर समझ रहा है। एक कंपनी ने प्रोडक्शंस किया, कहाँ पर? यहाँ पर भी प्रोडक्शन, यहाँ पर भी प्रोडक्शन, यहाँ पर भी प्रोडक्शन। सर प्रोडक्शन तो सिर्फ यहाँ पे हुआ, नहीं। प्रोडक्शंस का मतलब ये नहीं होता है कि जहाँ बनता है, उसको बनने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो भी कहाँ से आया, वहाँ पर भी इतना आसान नहीं है कि पार्ट मिल गया, वहाँ बहुत सारा काम होता है। उसके लिए इस अमेरिकन कंपनी को वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ करना होगा, जो कि आगे पढ़ना है, ठीक, कि कैसे ये सब काम होता है। अभी तो बता रहे हैं कि ये क्या कर रहा है अमेरिकन कंपनी, 3 कंट्री में अपने एक प्रोडक्शन कार को बनाने का काम को इंटीग्रेट कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट आइडिया, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शंस को इंटीग्रेट करो। अच्छा भाषा, आउटसोर्स करो, बाहर से देखो, अपना मत इस्तेमाल करो, बाहर से देखो। और जब बाहर देखोगे तो तुम सस्ता 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 देखोगे। दैट आउटसोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शंस इंक्रीजेस द प्रॉफिट। अल्टीमेटली वर्क तो प्रॉफिट पे करना है।
कितना मेहनत की है, पॉज करोगे फटक से लिखोगे। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोगों ने अपने वर्क को कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके दिया और सेठ जी पैसा कमा रहे हैं। सिंपल बात, वेरी सिंपल। और इसमें आया ना, यही सेठ जी के मन में पहले आइडिया होगा। सेठ भी बैठकर ऐसे ही कॉपी पे लिखा होगा, यहाँ पर इतना रुपया का फ़ायदा होगा, ऐसे ऐसे कर लें अगर तो बहुत फ़ायदा है। इंडिया वाले है ये हैं सपोर्ट करने के लिए, बहुत ही हैं, कभी नहीं खत्म। भले चाइना वाला मना कर देगा, इंडिया वाला कैसे मना करेगा? हम लोग गरीब देश, ठीक, मजबूर देश, अथाह भाषा में, अथाह संख्या में हम लोग पढ़े हुए हैं, पढ़ कर बेरोजगार। एओ कंपनी वाला खोल दे, एक बाहर का कंपनी यहाँ कॉल सेंटर खोल दे, 1 करोड़ फॉर्म गिर जाएगा कि हम हैं, तो वो बेस्ट चुनेंगे। $1 का कीमत इंडिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है, 70-80 रुपये, पता नहीं। तो वहाँ अगर अमेरिका में एक स्टाफ रखेगा तो उसको $10 देगा, उस $10 में तो यहाँ पे 10 लोग को रख लेगा, ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना, है कि नहीं? तो हमने आइडिया बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशंस का पहला पॉइंट हेडिंग में रहकर इंटीग्रेशंस ऑफ प्रोडक्शंस, ये सारे बात को लिख देंगे। उसकी ये तो किसी एग्जाम में लिखोगे नहीं, लेकिन कितना अच्छा हमने नाम वगैरह देख के लिखा कि कभी कोई सवाल आ जाए तो इसी को एग्जाम्पल बना के जब तुम लिखना स्टार्ट करेगा तो आधा पन्ना 1 पन्ना भर देगा। यही तो टैलेंट चाहिए ना आपको, ठीक, यही समझना आना चाहिए आपको। हम इन सब बातों को 2 लाइन लिखवा देते हैं। तो आपका हेडिंग नंबर 1 इंटीग्रेशंस ऑफ प्रोडक्शन डैश, ये भी आप लिख लेंगे। उसके बाद फिर हेडिंग दे देंगे इंटीग्रेशंस ऑफ प्रोडक्शन डैश, लिखिएगा MNC ब्रैकेट में मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। परफॉर्म ए की रोल इन ग्लोबलाइजेशन, परफॉर्म ए की रोल इन ग्लोबलाइजेशन, फुल स्टॉप। दे ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन ग्लोबली, सब जगह इधर इधर इधर, ग्लोबली मीन्स इन डिफरेंट कंट्रीज, फुल स्टॉप। बिकॉज ऑफ दिस दे गेट चीप लेबर, इंडिया वाले सस्ते मजदूर, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, चीप लेबर, ब्रैकेट में निकलना, स्किल्ड मतलब IIT किया हुआ आदमी, और अनस्किल्ड मतलब 10th क्लास भी नहीं किया हो, ठीक, मजदूर, ईंटा फड़वाएंगे, ठीक, ब्रैकेट बंद। एंड अदर रिसोर्सेस, एंड ड्यू टू दिस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन get minimized and MNC earn huge profit, फुल स्टॉप। एक बात हो गया, ठीक, सेठ जी के मन की बातें आ गई और उसने कर लिया, बना दिया, प्रोडक्शंस कर लिया। उसके बाद भी ख़त्म काम नहीं होगा, काम चलेगा, देखा जाएगा, लंबा बन गया, ठीक, मेहनत भी हुआ आज। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। एक दिन का पूरा वीडियो इकोनॉमिक्स का ये नया तरीके से हम आपको पढ़ाएं। अगर आपको नया लगा होगा, अगर आपको लगा होगा कि सर यस, क्योंकि क्लास 9th में भी तो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, कोई ना कोई पढ़ाया होगा, तो अगर हम पढ़ाएं आपको और आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ तो लिखना बनता है ना, कुछ तो बोलोगे ना भाई, कैसा है कैसा नहीं है, ख़राब है बोल देना, बुरा नहीं मानते हैं हम, बुरा नहीं मानते हैं। कुछ बच्चे मजाक भी करने का पूरा प्रयास करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि वो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं कि वो अपने साथ मजाक कर रहे हैं। होपफुली आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं। इस ईमानदारी में आप परेशान करने की कोशिश ना करें, ठीक। यूट्यूब पर भी हम लोग भी ब्लॉक कर सकते हैं, बड़ा बात नहीं है। इक्का दुक्का बच्चे को ब्लॉक भी कर दिया गया, उसको पता होगा, दूसरे आईडी से भले आ जाए, आओ कोई बात नहीं, जब तक तुम ठीक से हो तो हम तुम्हारे पास हैं। जहाँ भी मन में भी अगर दूर में भी आता है ना तो हम थोड़ा सेंस कर लेते हैं। डन, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बहुत है। अब हम लोग आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगला क्लास अगले दिन, किताब जरूर पढ़िए, तब आइए, देखिए, मज़ा आना चाहिए। 3-4 दिन में चैप्टर समाप्त होगा। सैटरडे को, संडे को पूरा एंटायर लाइव प्रोसेस से टेस्ट होगा, देखिए मज़ा आएगा। सिर्फ पढ़ाना अपना काम नहीं है, पढ़ाने के बाद उसको एनालाइज करना भी हमारा काम होता है, ठीक। नो प्रॉब्लम, मिलते हैं कल, जाइए घर। धन्यवाद।